आपको बराह रास्त ले चलेंगे। पीटीआई के बानी रहनुमा और साबिक ओहदेदारों की कौमी कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए या पार्टी के ऐसे लोग जो पार्टी से मुखलिस हैं, जिनकी एक तारीख है और जो शफाफ अंदाज में, हम जब इलेक्शन कमीशन बनाएंगे पीटीआई का तो आप खुद देखेंगे कि उसमें कैसे लोग हैं, बाकिरदार लोग, और फिर हम मेंबरशिप ड्राइव करेंगे, वोटर लिस्ट बनाएंगे, उसको ओपन करेंगे, उसको वेरीफाई करवाएंगे और फिर वोटिंग का अमल करवाएंगे। ये हम मिसाल बनना चाहते हैं। अगर हम ये करने में कामयाब हो गए, पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक इनकलाब आएगा, क्योंकि दूसरी सियासी जमातों की मजबूरी बन जाएगा इस अमल को फॉलो करना, और इलेक्शन कमीशन भी इस मामले में फिर उसके हाथ मजबूत होंगे। साथ लेंगे इस पार्टी में जो मौजूदा पार्टी है जिसमें शाह महमूद और ऐसे लोग हैं, किस को आप समझते हैं कि साथ लेना? हम सब जो पार्टी के मेंबरान हैं सबको साथ लेके चलेंगे। हमारी कोशिश तो यही होगी। हमारी कोई पर्सनल बायसेस अपनी जगह पे, पर्सनल लाइक्स डिसलाइक्स अपनी जगह पे, लेकिन ये इख्तियार हम तमाम पीटीआई मेंबर्स को देंगे कि वो अपनी लीडरशिप का इंतखाब करें। बाबर साहब, ये बताइएगा, क्या इस मौके पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इलेक्शंस के करीब आकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 8 फरवरी को डैमेज नहीं करेगा? देखिए, अगर तो आप समझते हैं कि एक जमहूरियत की बुनियाद रखना वो डैमेज करने के मुतरादिफ है, तो शायद आप कह सकते हैं, लेकिन मैं उससे इख्तलाफ करूंगा। सियासी जमातों को डेमोक्रेटाइज करना ये बुनियादी काम है। अगर आपने पाकिस्तान में जमहूरियत की एक मजबूत इमारत, फाल इमारत, जो लोगों के मसाइल हल कर सके, जो क्रेडिबल लीडरशिप को सामने ला सके, वो उसका तरीका यही है। अब इलेक्शन का एक अमल शुरू है, इस वक्त इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है कि इस भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का होलनाक मंसूबा बेनकाब हुआ है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने भारतीय दहशतगर्द गिरोह और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद रियाज को रावलाकोट में मस्जिद में कत्ल किया गया। कत्ल में मुलव्वस अब्दुल्ला अली को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है, जबकि पाकिस्तानी शहरी शाहिद लतीफ़ को सियालकोट में कत्ल किया गया, जिसके लिए भारतीय एजेंट्स ने मकामी अफराद को उजरत देकर हायर किया। उजरती कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने इकबाल जुर्म भी कर लिया। अशोक कुमार, योगेश कुमार नामी अफराद एजेंट्स के जरिए पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कराते थे। हम फिलहाल 2 मुकदमात सामने ला रहे हैं। आलमी सतह पर भारत का मुहासबा होना चाहिए। सेक्रेटरी खारजा सायर सज्जाद काजी की जानिब से न्यूज़ ब्रीफिंग में ये तफसीलात शेयर की गई। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, इलेक्शन 2024 फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आइन के शिक 245 के तहत मुल्क में फौज तैनात की जाए। किसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं वकार सैयद से। जी वकार, बताएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज वफाकी काबीना ने जो आम इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और जो आर्मेड फोर्सेज है उनकी तैनाती की मंजूरी दी थी, और इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत जो है वो उनकी खिदमत हासिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि पाक फौज की तैनाती जो है वो 5 फरवरी से 10 फरवरी तक होगी, जबकि जो आर्मेड दीगर सिविल फोर्सेज हैं उनकी तैनाती जो है वो 12 जनवरी से 10 फरवरी है वहां तक होगी। जबकि इसके साथ ही जो है वो इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक भी जारी किया गया, जिससे सिक्योरिटी के लिए पुलिस, दर्जे अव्वल, सिविल, आर्मेड फोर्सेज। ठीक है वकार, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। अभी खबर आपको दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान ना देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तफसीली फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 38 सफ़हात पर तहरीर किया है। तफसीली फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में अपने ही मेंबरान को लाइल रखा। कानून के मुताबिक पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को मुतादिद शो कॉज नोटिस जारी किए, इनके बावजूद पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि 2014 में लाहौर से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च में जो हुआ वो सब जानते हैं। लॉन्ग मार्च की वजह से चीन के सदर का दौरा मनसूख हुआ। 7 माह की ताखीर से वो पाकिस्तान आए और मुआहदे साइन हुए। मंडी बहाउद्दीन में वो जलसे से खिताब कर रहे थे। 2014 का वो दिन था जब लॉन्ग मार्च करवाया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ चीन के सदर सितंबर 2014 में पाकिस्तान आ रहे थे। नवाज शरीफ के साथ बिजली के मंसूबों के मुआहदे, सनत और ज़राअत के मुआहदे और पाकिस्तान भर में तरक्की और खुशहाली के 46 अरब रुपए के मंसूबे थे, डॉलर के। मिन्नतें की गई
कि खुदारा पाकिस्तान के नाम पर छोड़ दो ये जगह। और 15 अप्रैल को चीन के सदर आए 7 महीने की ताखीर के बाद, और वो मुआहदे साइन हुए नवाज शरीफ के साथ। 10,000 मेगावाट बिजली नवाज शरीफ ने 2017 में कौम के हवाले कर दी। अंधेरे खत्म हो गए और ज़राअत हरी हो गई, ट्यूबवेलों में पानी आना शुरू हो गया, तालीम तदरीस शुरू हो गई, इलाज मुआलजा शुरू हो गया। और आप जानते हैं कि नवाज शरीफ की क़यादत में लाखों बच्चों और बच्चियों को उनकी तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर उनको लैपटॉप दिए गए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि एक फितने ने मुल्क को माशी तौर पर नुकसान पहुंचाया। आज जो सियासत है वो शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं है। हर उम्मीदवार सोचता है कि कौन सी वजारत में ज़्यादा आमदन है। हर उम्मीदवार असम्बली में मेंबर बनना चाहता है। फितने के जो मुल्क को माशी लिहाज से जमीन बोस करने के एजेंडे पर आए हुए। सियासत महज इक़्तिदार तक चालाकी के साथ पहुंचने का नाम नहीं है। जमहूरियत और पार्लियामेंट ये तदरीजी इस्लाहात का नाम है और जमीयत उलमा उसका हिस्सा है। सियासत एक बाकायदा मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ इक़्तिदार तक पहुंचने का नाम है। और आजकल तो मजाक बना दिया है लोगों ने। गुज़श्ता 1 साल से अफगानिस्तान के साथ जो हालात बने हमारे, हर तरफ जज्बात की बातें होती थी, जज्बात में फैसले किए जाते थे। जमीयत उलमा की हिम्मत है कि नामुवाफ़िक़ हालात में भी हम काम करते हैं। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज कहती है कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। नून लीग के सिवा किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया। कुछ ऐसी जमातें हैं जिन्होंने एक सूबे में 15 साल हुकूमत की, उनके पास बताने के लिए 15 मंसूबे भी नहीं हैं। लीग के अलावा सारी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने किया कुछ भी नहीं, और उनका दिन रात काम यही है कि तनकीद करो, इल्जामात लगाओ। कुछ जमातें आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है, और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। पंजाब में आके नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, ये नहीं पता कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। एक शख्स आकर पंजाब में कह रहा है नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया। वो लोग जानते हैं नवाज शरीफ मंशूर देगा, इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में देगा। लेकिन नवाज शरीफ का मंशूर, ये देखो वो ऑरेंज लाइन है जो ऊपर से गुजर रही है। तो वहीं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि शेर कहता है कि कोई मेरे लिए शिकार करे और वोट का बंदोबस्त करे तो फिर वो बाहर आएगा। ये वो शेर है जो नौजवानों का खून चूसता है। आपने शेर का रास्ता रोकना है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। अगर आपने किसी और को वोट डाला तो वोट जाया हो जाएगा। कोई तो वजह है कि शेर जो है वो शिकार के लिए नहीं निकल रहा, बल्कि वो कहता है कि कोई और मेरा शिकार भी करे, कोई और मेरे मुखालिफ का बंदोबस्त करे, सब तैयार हो तो फिर बादशाह बाहर आ जाएगा। ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। अगर आपने शेर का रास्ता रोकना है, नून लीग का रास्ता रोकना है, तो आपको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तीर पे थप्पा लगाना पड़ेगा। 8 फरवरी को आपके पास एक ही ऑप्शन रहा है जिससे आप तमाम साजिशें को नाकाम करवा सकते हो, और वो ऑप्शन ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तीर है। अगर कोई इलेक्शन कैंपेन में संजीदा है तो वो भुट्टो शहीद के जियाले हैं। जो हमारे मुखालिफ वो तो घर से ही नहीं निकलते हैं। पहले आपने इनको इतना खौफज़दा देखा है। अपना उम्मीदवार 4थी बार वजीर आज़म का इलेक्शन लड़ रहा है, वो तो कहता है कि उनका जो मंशूर है उस पे काम चल रहा है। अगर आपको जमहूरियत चाहिए तो आए इस तीर पे थप्पा लगाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि बानी पीटीआई का इस वक्त पूरा फोकस इलेक्शन पर है। उम्मीदवार इतवार को बाहर निकले और मुहिम चलाएं। आइन का तकाजा है कि हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए।
पूरी जो कंसंट्रेशन है इस वक्त वो इलेक्शंस पर है और उन्होंने फिर से दरख्वास्त की है अपने कैंडिडेट से कि वो निकलें इतवार को और अपनी कैंपेन ओपनली करें। आइन का तकाजा है कि हर एक को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और स्पेशली जब आपके सिर्फ 10 दिन रह गए हैं इंतखाबात में, तो उसके लिए पूरी तरह कैंपेन करने की पीटीआई को इजाज़त होनी चाहिए। इस इलेक्शन से ही असल आज़ादी मिलेगी, इस इलेक्शन से ही हम रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश कर सकेंगे। इलेक्शन से तो इसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए केसेस का। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर हमायूं अख्तर की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में कॉर्नर मीटिंग, मुलाकातों और डोर टू डोर मुहिम का सिलसिला भी जारी है। हमायूं अख्तर खान के इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में चक नंबर 596 आमद अहले इलाका की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। हमायूं अख्तर खान ने अहले इलाका का शुक्रिया अदा किया। इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने मुलाकात में उनकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर हमायूं अख्तर का कहना था कि इलाके की सियासत को बदलेंगे। मेरी सियासी हिस्ट्री है कि जहाँ से मुंतखब हुआ हूँ उसके हल्के की शक्ल बदल देता हूं। मुझे यकीन है कि अब इलाके की और यहां के किसानों की हालत में बेहतरी आएगी। हल्के की आवाज लाहौर से इस्लामाबाद के ऐवानों में उठाई जाएगी। कभी खबर यह है कि कराची से के पाक बहरिया की मश्क सीज पार्क 2024 की इफ्तिताही तकरीब, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक तकरीब के शुरका को मश्क के अगराज व मकासिद और हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। सीज पाक का मकसद पाक बहरिया की जंगी हिकमत अमली का तनकीदी जायजा लेना है। मश्क में PMSA स्पेशल फोर्सेस और पाक मरीन्स भी शामिल। ISPR के मुताबिक मश्क में पाक आर्मी और एयरफोर्स के एहलकार और असासे ज्वाइंट ऑपरेशंस में हिस्सा लेंगे। मश्क खित्ते में अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के आज़म को तक़वियत देगी। तकरीब में निगरान वफाकी वज़रा, नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के नुमाइंदगान और अफवाज के अफसरान ने भी शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।